Good evening and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is Thursday, 14th of November 2024. What a remarkable day it was at the Pakistan Stock Exchange. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो आज की परफॉर्मेंस है, एक खबर के बायस उसने आज मार्केट में एक सरप्राइजिंग रिबाउंड हमें दिखाया। जब हमने सुबह सुना कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ के साथ इस वक्त बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, वो कामयाबी से जारी हैं और शायद मिनी बजट लाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को। आईएमएफ को जो हुकूमत ने इकदामात उठाए हैं, आईएमएफ उससे सेटिस्फाइड है। सिर्फ इस एक खबर की बेस पे हमने देखा कि मार्केट में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन जनरेट किया आज। और आज की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अ, लिहाज से एक यादगार परफॉर्मेंस है और इसको बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। ऑल्दो कि जिस मोमेंटम में इस वक्त मार्केट अपना सफ़र कर रही है, डेफिनेटली हम आगे भी बहुत से यादगार लम्हे देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। बट अगर हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो ना सिर्फ मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को आज टच किया, टेस्ट किया, बल्कि इसके बावजूद हमें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हिस्ट्री में अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी आज दिखाई। सो इंडीड अ वेरी इंप्रेसिव डे। जो आज का क्रेडिट है मार्केट की परफॉर्मेंस का, वो मार्केट को सिर्फ देना जो होगा वो एक नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि आज के दिन की परफॉर्मेंस का क्रेडिट जो है वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की नज़र होता है, क्योंकि आज स्क्रिप्ट्स ने मार्केट की परफॉर्मेंस से कतई ताल्लुक होकर एक अपनी इंडिपेंडेंट मूव चलाकर आज हमें वो गेंस दिखाई जो कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट के हवाले से अ, लोग नहीं यकीन कर सकते कि कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो मार्केट को इतने अच्छे लेवल्स पे ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। स्पेशली जो लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी स्टॉक बोर्ड के ऊपर जो है रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। सो इंडीड इट वाज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो आज के दिन हमने देखी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बट मेन सेगमेंट में जाने से पहले आपके साथ एक खबर हम शेयर करना चाहते थे। इस संडे को हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, जो कि संडे को एट सुबह 10:15 बजे हम अपलोड करेंगे। प्लीज़ इसको देखना ना भूलिए और अपना कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाल कर इसको ज़रूर देखिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक छोटी वीडियो आपकी खिदमत में ला सकें। जो इस वीडियो का टाइटल है उसी से आप समझ जाएंगे कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो, कि वाई पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों खोते हैं। सो होपफुली यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट एंड काइंडली ज़रूर इसको देखना अपना टाइम निकाल के। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपकी फ्यूचर जो मार्केट में डीलिंग्स हैं उसके हवाले से आपकी मदद कर सकें। सो नाउ कमिंग टू द मेन वीडियो, अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं तो मार्केट ने कल की क्लोजिंग जो कि 93,355 थी, उसमें गैप अप ओपनिंग बाय एडिंग 317 पॉइंट्स के साथ आज हमें ओपन करके दिखा है 93,672 पे। और फाइनली मार्केट्स ने आज 836 पॉइंट्स गेन करते हुए हमें क्लोजिंग दिखाई एट 94,192। और जो क्लोजिंग है वो एक अप ट्रेंड में मार्केट ने आज हमें दिखाई है। बहुत पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आज मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग करके दिखाई। ऑल्दो कि आज के मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग का अमल हमने सारा दिन देखा, बट जो मेन सेंटिमेंट था इट वाज सो पॉजिटिव एंड द मोमेंटम वाज सो स्ट्रांग, मार्केट सेंटिमेंट वाज सो पॉजिटिव कि हमने मार्केट को अच्छे लेवल्स को गेन करते हुए आज देखा। अगर आज की हम सेंटिमेंट्स देखते हैं ओवरऑल तो इट वाज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, बट उसमें थोड़ा सा जो सेंस ऑफ फियर एंड कॉशन है, वो भी नज़र आता है और वो एक नेचुरल है, क्योंकि मार्केट जब इतने ऊंचे लेवल्स पे आ जाए तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ फियर भी होता है तमाम पार्टिसिपेंट्स में। अनजाने का खौफ जो होता है वो एक नेचुरल चीज़ है। अगर हम सेशन पैटर्न्स की बात करेंगे तो इस आज के सेशन में भी स्पेसिफिकली हमने देखा कि जो प्राइमरी फोकस था वो लो वैल्यू के स्टॉक्स के बारे में था। और आपको जैसे आप जानते हैं जो आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं कि हम पिछले बहुत दिनों से इस चीज़ को हाईलाइट करते आ रहे हैं कि मार्केट जो
हम देखते हैं कि एस 100 इंडेक्स है, उसके पैरेलल हमें एक इस वक्त मार्केट चलती हुई नजर आ रही है, जिसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका प्राइमरी फोकस जो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स हैं उसमें इस वक्त ज्यादा कारोबार देखा जा रहा है, और उन्हीं में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। अगर हम मार्केट के डेवलपिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो मार्केट बेसिकली इस वक्त ओवर हीटेड है, और मार्केट को इस वक्त बहुत अशद जरूरत है करेक्शन की। हम देख रहे हैं कि मार्केट नॉन स्टॉप अप ट्रेंड में सफर कर रही है पिछले काफी दिनों से, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है कि जब मार्केट ओवर हीटेड हो जाती है तो उसको हम कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं, ये हम सिर्फ टाइम के हवाले से ही देख सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम जाके जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका वो पॉइंट किस लेवल पे देखते हैं, जिसके बाद मार्केट ऑटोमेटिकली बिहेव करते हुए करेक्शन की फेज में दाखिल होगी। ओवरऑल जो मार्केट की आउटलुक थी आज वो पॉजिटिव थी, बट ये पॉजिटिविटी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं नजर आ रही। उसकी प्राइमरी रीजन जो है वो जो मेन हैवी वेट्स जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका एक तो जो आपके सामने मंजरनामा है स्टॉक एक्सचेंज का उससे उसमें उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जो मार्केट की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उसमें जो हैवी वेट स्क्रिप्ट्स होते हैं उनकी मौजूदगी और उनकी परफॉर्मेंस एक बहुत कलीदी किरदार रखती है। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स कि इस वक्त मार्केट जो है पॉजिटिव तो है लेकिन ड्यूरेबल नहीं समझी जा सकती। अगर हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है उस पर एक नज़र डालें जो वॉल्यूम से ताल्लुक रखता है, आप देख भी रहे होंगे हमने थोड़ा सा अपनी वीडियो का फॉर्मेट चेंज किया। हमारी कोशिश होती है हम रेगुलरली आपके लिए चेंज करके लाते रहें अपनी वीडियोस, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे। तो आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में 1084 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। व्हाट एन अमेजिंग नंबर। बहुत अरसे बाद हमने 1000 मिलियन से ऊपर का लेवल जनरेट होते हुए देखा है इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बट अगर आप इसमें KSE 100 इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो दैट इज ओनली 255 मिलियन। और अगर आज हम सिर्फ टॉप 10 स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं तो जो टॉप 10 मेन परफॉर्मर्स थे आज स्टॉक एक्सचेंज में उनकी जो कंबाइंड वॉल्यूम्स थे दे आर स्टैगरिंग 501 मिलियन। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पे हम रोज ये चीज आपके लिए पॉइंट आउट करते थे कि जो गैप है बिटवीन द टॉप 10 परफॉर्मर्स एंड KSE 100 इंडेक्स वो बहुत करीब पहुंच चुका है। तो आज हमें सिर्फ टॉप 10 स्क्रिप्ट्स ने KSE 100 इंडेक्स के डबल वॉल्यूम जनरेट करके एक चीज को साबित किया है कि जो हैवी वेट स्क्रिप्ट्स हैं जिनके नंबर्स होते हैं जरूरी नहीं कि मार्केट सिर्फ उनकी वजह से चल सकती है। आज की परफॉर्मेंस ने क्लियरली ये चीज हमें प्रूव कर दी है बियॉन्ड एनी डाउट कि अगर मार्केट ने चलना हो तो लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स पे भी मार्केट चलती है, जहां पे पॉइंट्स भी गेन हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है ओवरऑल मार्केट को। ऑल्दो के जो लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स हैं इनकी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल पे प्रेजेंस नहीं है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 501 मिलियन सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स जनरेट कर रहे हैं तो जो KSE 100 इंडेक्स के एग्जॉस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं और सेक्टर्स हैं उनको कितनी आज ब्रीदिंग स्पेस मिली होगी। सो दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग दैट वी सॉ टुडे इन द मार्केट। अगर हम कल से कंपेयर करते हैं आज की जो वॉल्यूम्स की कैटेगरी को तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कल मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स थे विद 807 मिलियन, बट आज का डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। इसी तरीके से KSE 100 इंडेक्स ने कल के मुकाबले में भी 40 मिलियन कम वॉल्यूम जनरेट किए, बट द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली 10 स्क्रिप्ट्स जिन्होंने ऑलमोस्ट कल जो वॉल्यूम जनरेट किया था उससे डबल आज वॉल्यूम जनरेट करके हमें दिखाया। सो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू द लो वैल्यू स्टॉक्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक नज़र डालेंगे अभी हम आज की इम्पोर्टेंट खबरों पे जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स में हमने इम्पैक्ट जनरेट होते हुए देखा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि जो 5 मिलियन का एक गैप ऑफ फाइनेंसिंग इनका
प्रॉब्लम आ रही थी बिफोर दी एक्सटेंडेड फाइनेंशियल प्रोग्राम जो हम ले रहे थे, वो पाकिस्तान ने आईएमएफ के वफद को यकीन दहानी कराई है कि वो अनकरीब पूरा हो जाएगा। इस 5 मिलियन में तकरीबन 3.4 बिलियन डॉलर जो थे वो चाइनीज कंपनीज के रोल ओवर थे, और 1.6 बिलियन डॉलर का जो हम सऊदी अरब से तेल लेते हैं डेफिड पेमेंट्स। तो दोनों पे हुकूमत ने उनको यकीन दहानी कराई है कि अनकरीब इसके बारे में कंप्लीशन हो जाएगी, और ये अपने पॉजिटिवली हम इसको अचीव कर लेंगे इस टारगेट को। दूसरा, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एग्री किया है कि जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल और जो डिफरेंट सेक्टर्स की जो एक्सपोर्ट है, जिसमें पोटेंशियल है टू ग्रो एट लेवल्स ऑफ 16 बिलियन डॉलर्स 2030 तक, जॉइंटली उस पे मिलकर काम करेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है, जिसको आज हमने देखा कि ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली, लेकिन एक वर्ल्ड बैंक जैसी एक एजेंसी अगर एक मुल्क के साथ आकर एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए तैयार है काम करने के लिए, सो डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ऑल दी एक्सपोर्ट सेक्टर्स, जिसमें टेक्सटाइल भी आता है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स गुड्स भी आ जाएगा, जिसमें आईटी का सेक्टर है, सो मेनी सेक्टर्स। सो पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ऑल द सेक्टर्स एज फार एज द स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न। इसके अलावा बैंक अल फलाह ने आज जो इंटेंशन थी टू एक्वायर स्टेक्स एट सामा बैंक, वो आज ऑफिशियली विड्रॉ करके स्टॉक एक्सचेंज को उससे इन्फॉर्म किया है। यहाँ पे हम बताते चलें कि बैंक अल फलाह का ये जो डिसीजन है, ये सऊदी नेशनल बैंक की उस खबर के बाद आया था जहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपने स्टेक्स जो है सामा बैंक में इस वक्त जो बेचने का इरादा रखते थे, वो उन्होंने तर्क कर दिया है। इसी तरीके से पीआईए के हवाले से आज हमने एक इम्पॉर्टेंट खबर सुनी, जिसके बाद हमने पीआईए के जो डिफरेंट शेयर्स हैं पीआईए होल्डिंग कंपनीज के टाइटल्स के अंदर, उनमें बहुत तेजी देखी कि गवर्नमेंट ने फाइनली जो एक बिड थी जो कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मौसूल हुई थी रिगार्डिंग $10 बिलियन, जो एक प्रॉपर्टी फर्म थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से, वो फाइनली रिजेक्ट कर दी है। एंड नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि पीआईए को फाइनली वो फरोख्त करने जा रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बेस पे, या कतर हुकूमत के साथ मिलकर, या अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इस पॉजिटिव खबर के बाद हमने देखा कि पीआईए होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट हुआ, और उनके शेयर्स में आज अपर कैप भी लगा। साजगार इंजीनियरिंग कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इतला दी है, इन्फॉर्म किया है कि दे इंटेंड टू बाय 140 कनाल ज़मीन फॉर 1.54 बिलियन रुपीस, जो कि एडजेसेंट है उनके लाहौर के प्लांट के पास, जिसमें वो अपने एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिसमें पेंट शॉप भी है, जिसमें वेयर हाउसिंग भी है, 4 मेगावाट का सोलर सिस्टम भी है, और जो एनईवी असेंबली यूनिट्स हैं वो भी यहीं पे वो इस्टेब्लिश करने का इरादा रखते हैं। इसके बाद हमने ऑल दो साजगार इंजीनियरिंग के शेयर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं जनरेट होते हुए देखा, क्योंकि जब ये खबर आई थी तो मार्केट वाज वेरी नियर टू द क्लोजिंग सेशन, जिसकी वजह से डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगा साजियो की शेयर्स एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पीटीए ने भी इन्फॉर्म किया है कि दे हैव कैरीड आउट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान है। ये आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों आपसे एक खबर शेयर की थी जिसमें कि पीटीए के हवाले से बताया गया था कि मार्च अप्रैल 2025 तक वो 5G की ऑक्शन का इरादा रखते हैं। सो ये जो टेस्टिंग है उसी सिमत में एक कदम है कि जो पाकिस्तान में जो नेक्स्ट एक फेज आएगा ऑफ इंटरनेट की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, जो 5G से है या जो फाइबर लाइन से कनेक्टिविटी होगी, उसके सिलसिले में दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि पीटीए ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम इंटरनेट सर्विस के हवाले के से बहुत पॉजिटिव चीज़ें होता हुआ देख रहे हैं। क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स ने आज पीएसएक्स को इन्फॉर्म किया कि जो उनके स्टेक्स थे, जो एईएल कंपनी है अल्ट्रॉन एनर्जी लिमिटेड, जिसके 59.98 शेयर्स थे, थ्रू देयर सब्सिडीज पावर मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट की इन रोश पावर लिमिटेड पाकिस्तान, दे हैव एग्रीड कि जो गवर्नमेंट के साथ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट है उस पे सीएसएपी ने भी अपना जो है एग्रीइंग होने का
जो है इंफॉर्मेशन पास की टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये क्योंकि जो रोश पावर लिमिटेड का एक प्री मेच्योर टर्मिनेशन हुई है, सो डेफिनेटली जो इसमें इंटरेस्ट है क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट से उनको एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो क्रेसेंट स्टील एंड जो एलाइड प्रोडक्ट्स की जो शेयर्स हैं एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ सकते हैं, बिकॉज कि आपके पास अगर एक बहुत अल्टरनेटिव मींस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन बंद हो जाता है, तो जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है वो पेरेंट कंपनीज पे ही आता है। सो इस सिलसिले में हम CSAP के शेयर्स एट स्टॉक एक्सचेंज पे भी एक इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। BF बायोसाइंसेज ने भी आज आगाह किया कि उनकी जो नेक्स्ट लाइन ऑफ जो मेडिसिन थी उसकी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम ड्रैप, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इन पाकिस्तान है। इस खबर के विद इन मिनट्स हमने देखा कि BF बायोसाइंसेज के शेयर में अच्छी खासी तेजी आई, जहां पे वो एक स्टेज पे नेगेटिव ट्रेल कर रहा था, वहीं पे हमने देखा कि 5 से 6 रुपए की उसमें एक जंप हमने देखा। सो पॉजिटिव न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ BF बायोसाइंसेज इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर आज की हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टोटल 464 कंपनीज के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जिनमें 15 कंपनियों ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दिखाई और एक कंपनी ने लोअर लॉक लगाया। अपर कैप में आज 3 कंपनियां जो है हास्कॉल, TRG पाकिस्तान एंड PIA होल्डिंग, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इन्होंने आज अपर कैप्स में क्लोजिंग दिखाई। रियली इम्प्रेसिव वॉल्यूम्स, स्पेशली PIA होल्डिंग कंपनी एंड हास्कॉल। हॉस्कॉल में ऑलमोस्ट आज तकरीबन कुछ 18 करोड़ के करीब के वॉल्यूम जनरेट हुए, 180 मिलियन। सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय हॉस्कॉल शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज। लोअर लॉक में आज सिर्फ इदरीस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने आज विद 3721 वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक लगाया। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस, बट डेफिनेटली आज के दिन जो कामयाबी और जो एक पॉजिटिव मोमेंटम था, दैट गोज टू द लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स। अगर आज की हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखते हैं तो UBL, OGDC एंड HPL बैंकिंग सेक्टर ने आज थोड़ा सा रिवाइवल दिखाया है आफ्टर द पॉलिसी कट रेट की अनाउंसमेंट के बाद। ये कितना परमानेंट है या लॉन्ग टर्म है, ओनली डेज टू कम विल डिसाइड दिस थिंग, बट अगर हम ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं तो जो वॉल्यूम्स इन मेन स्टॉक्स में जनरेट हुए थे, दे आर टोटली नेग्लिजिबल। सो अगेन इन पे तवज्जो ना दें इस वक्त, जो नंबर्स है या जो ओवरऑल मार्केट है उस पर इस वक्त फोकस ना रखें, अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उस पर इस वक्त ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरीज ने आज अच्छे कंट्रीब्यूशन की, जहां पे फार्मास्यूटिकल ने आज थोड़े से पॉइंट्स लूज किए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से हम देख रहे थे कि दे वर परफॉर्मिंग वेल। सो आज थोड़ा सा हमने करेक्शन का एक फेज उनमें जनरेट होते हुए देखा। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ आते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पे WTL, सॉरी आई वाज रॉन्ग इनिशियली, मैंने हास्कॉल का नाम लिया था विद 180 मिलियन, गलती से, दैट इज WTL, जिसने आज 177 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए। हास्कॉल ने आज ऑलमोस्ट 60 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए और अपर लॉक लगा आज उसको। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्मॉल वैल्यू के स्क्रिप्ट्स हैं उनमें बहुत ट्रमेंडस किस्म के आज वॉल्यूम जनरेट हुए। सॉरी फॉर द मिस्टेक विद WTL एंड हास्कॉल। अगर आज के हम 15 मिनट्स टेक्निकल चार्ट पे नजर डालते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट की अप ट्रेंड में आज क्लोजिंग हुई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आज जनरेट हुई, जिसमें हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और अच्छे मोमेंटम के साथ आज मार्केट ने सफर किया है। अगर सेम चार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज अडेप्टिव एंड RSI की मदद से देखते हैं तो RSI एट क्लोजिंग स्टैंड्स एट 58.82, ऑल्दो के 15 मिनट्स के जो चार्ट है उस पे तो ये बहुत सेफ जोन है, बट अगर आप डेली पे देखते हैं RSI तो थोड़ा सा इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन पे, सॉरी ओवरबॉट सिचुएशन पे आया हुआ है, जहां पे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बाइंग इस वक्त ज्यादा हो रही है,
जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी हीट अप हुई है। इसी तरीके से RSI जब कल मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, इट स्टूड एट 47.13। सो एक सेफ जोन में एज फार एज 15 मिनट चार्ट इज कंसर्न मार्केट स्टैंड्स। और जो आखिरी हमने वॉल्यूम्स देखे थी विद वेरी गुड कैंडल्स, गुड वॉल्यूम्स, और तमाम ग्रीन कैंडल्स जनरेट हुई, सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है कल के दिन। अगर हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो आप तो मार्केट विल परफॉर्म अंडर प्रेशर, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे वॉल्यूम्स का जो बैलेंस है वो खराब होता जा रहा है इन फेवर ऑफ लो वैल्यू के स्टॉक्स में। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो मेन हमारा KC 100 इंडेक्स है उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम कल मजीद इजाफा होते हुए देख सकते हैं। कल चूंकि एक जुम्मे का दिन भी है, इट विल बी द लास्ट वर्किंग सेशन ऑफ दिस वीक, सो डेफिनेटली आज की एक बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑल दो जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं, जो हैवी वेट स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें आप रेंज बाउंड एक्टिविटी ही देखेंगे, और ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग जो है आपको ज्यादा इफेक्टिवली यूज होते हुए कल नजर आएगी। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में अगेन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द मेन फोकस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डेफिनेटली उनकी तवज्जो लो वैल्यू स्टॉक की तरफ ही रहेगी। अ, कल भी हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स हैं वो छोटे लेवल और छोटे वैल्यू की जो स्टॉक्स हैं उनमें ही जनरेट होंगे। सो ये जो अभी एक ट्रेंड आ गया है मार्केट में, जो छोटे वैल्यू स्टॉक्स का ज्यादा वॉल्यूम्स का जनरेट करना, ये भी हम कुछ दिनों तक मजीद जारी रहता हुआ देखेंगे, जब तक छोटे जो स्टॉक्स हैं, जो छोटे वैल्यू के स्क्रिप्ट्स हैं, थर्ड ईयर के जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो भी एक दफा एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। अगर हम कल के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो वर्क विद स्टॉप लॉस, सेम लिमिट जो आपको हमने पहले से बताई थी, एम फॉर प्रॉफिट टेकिंग ओनली, डिसाइड एज पर द मार्केट सेंटिमेंट्स। कल का जो ओपनिंग सेशन है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे अगर आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया, सो यू कैन डिसाइड ऑफ गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके लिए आज हम कुछ स्क्रिप्ट्स लेकर आए हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जो हमने पिछले एक आधे दिन में देखी, और स्पेशली आज, एंड बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज इन तमाम स्क्रिप्ट्स ने हमें क्लोजिंग करते हुए दिखाई, जिसमें जो है आप क्लियरली देख सकते हैं वेव्स ऐप है, इसी तरह से ट्रीट बैटरी है, फौजी सीमेंट को हमने देखा कि आज अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए, PIBTL जो है वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट कर रही है, लोड्स है, इसी तरह से गनी ग्लोबल होल्डिंग्स है। फिर हमने देखा कि दो स्टील लिमिटेड में आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए, सेम आयशा स्टील लिमिटेड में भी आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स और मोमेंटम जनरेट हुआ है। ट्रीट कॉरपोरेशन अगेन केम आउट वेरी पॉजिटिव टुडे, जिसमें अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। गनी ग्लास, और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं एसगार्ड 9 है, एंड फाइनली जहांगीर सदीकी एंड कंपनी जो है, ये तमाम वो स्क्रिप्ट्स हैं जो लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें आज बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मूव्स जनरेट हुई और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए। सो कल मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए और इन स्क्रिप्ट्स को नजर में रखते हुए अगर किसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो यू कैन गो फॉर डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोग्राम को वीडियो को क्लोज करने से पहले एक दफा फिर कि इस संडे को एट 10:15 वी आर गोइंग टू ब्रिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज टेक योर टाइम, अपना वक्त निकाल कर वीडियो जरूर देखना कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों खोते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अपनी कमेंट्स, फीडबैक एंड सजेशंस हमें जरूर भेजा करें ताकि हम अपने कंटेंट्स को मजीद से बेहतर करें आपके लिए। सो थैंक यू टिल द टाइम वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।